साथियों नमस्कार, मैं आपका शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट व शेयर करें। इस वक्त कुरुक्षेत्र जिला सचिवालय के सामने मौजूद है और यहाँ पर कुछ बेरोजगार अभ्यर्थी जो लड़के लड़कियाँ धरना दे रहे हैं लगातार से। और ये देख सकते हैं LCLO के जो है एकता जिंदाबाद, हक नहीं भीख मांग रहे हैं, बिना पर्ची खर्ची नौकरी देने का सरकार ने जो वादा किया था और जो है परीक्षा दी थी 2 बार प्री मेंस नेगेटिव मार्किंग के साथ और सैलरी भी नहीं मिल रही और 1000 रुपये फीस भी उन्होंने दी, तो अपना हक सरकार से मांग रहे हैं। और ये सामने देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का जो है जिला सचिवालय, ये तस्वीरें रात्रि 8 बजे की आप देख सकते हैं। और ये धरना हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो है लगातार से अपने पाँव जमाए हुए तस्वीरें देख सकते हैं। काफ़ी सारे युवा हैं, लेकिन लोग घरों में खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ये आज इन्होंने काली दिवाली मनाई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इधर ये बड़ा बैनर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं काली दिवाली। युवा बेरोजगारी से त्रस्त हैं, परेशान हैं और ये काली दिवाली लोगों ने खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े, लेकिन इन्होंने यहाँ पर काली दिवाली का बहिष्कार किया, क्योंकि बेरोजगारों का कोई त्यौहार नहीं होता, जो पीड़ित है उनका कोई त्यौहार नहीं होता। और लड़कियाँ रात के अंधेरे में यहाँ पर धरने पे बैठी हैं। कहाँ लोग जो है लड़कियां, सरकार है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एम्पावरमेंट का, सशक्तिकरण का नारा देती है, लेकिन यहाँ पर तो बहनें बेटियां धरने पे बैठी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे युवा साथी इधर उधर गए हुए हैं। थोड़ी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र नाम है, दौद ब्लॉक से। देवेंद्र, किस बात को लेकर धरने पे दे रहे हो? हमने सरकार ने भर्ती निकाली थी 2023 में अक्टूबर में, जिसमें सरकार ने 2 पेपर लिए हमसे, प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग और 1000 फीस हमसे ली। और रिज़ल्ट आया तो हमें जो भर्ती निकाली CPLO उसके अपोजिट, बिल्कुल ही जो हम सोच नहीं सकते, LCLO को हमें ऑफर लेटर दिया गया, जो भर्ती में कहीं भी किसी भी तरह का जिक्र नहीं था। और सबसे बड़ी खासियत उसकी ये थी कि उसमें कोई सैलरी मेंशन ही नहीं है, कि सैलरी नहीं है, 0 सैलरी बोला गया। कमीशन बेस पे बंदा कितने दिन काम करेगा, और वो भी बाद में सिर्फ कुछ दिन इलेक्शन होने से कुछ दिन तक हमें वो काम करने के लिए दिया गया। उसके बाद वो ID भी हमारी बंद कर दी गई। यानी आपके साथ चुनावी धोखा हो गया? चुनावी धोखा हुआ, ये सच है। सरकार ने इतना भद्दा मजाक हम लोगों के साथ किया है, और सारे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई बेरोजगार वैसा था, अनपढ़ है, अच्छे क्वालिफाइड है, 2 एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, कब से धरने पर बैठे हैं? हम 19 सितंबर से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। आज 33वां हमारा धरने का दिन है और 23वां कार्मिक अनशन का दिन है। 5 लोग अनशन पे चल रहे हैं। जी मैडम नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम नीतू है, मैं RCLO यूनियन की प्रधान हूँ। अच्छा नीतू जी, क्या नाम है, कितने लोग हरियाणा भर के लोग हैं, कितने लोग हैं? हम यहाँ पूरे हरियाणा से हैं जी। अभी हमने रोटेशन वाइज ड्यूटी लगा रखी है अपने साथियों की, तो कभी 5 कभी 10 की ऐसे ही चल रहे हैं जिले वाइज, और लगे हैं हम पूरे हरियाणा से हैं, 22 के 22 जिलों से हैं। तो हमने 2 पेपर दिए थे सर। विभाग में फैमिली ID जिसको हम बोलते हैं, जो कि आज लोगों को परेशानी बन रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी में है तो फैमिली ID डॉक्यूमेंट्स में है, और हम उसी फैमिली ID के कर्मचारी हैं। 2 पेपर दे के आगे आए हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ। हरियाणा में सबसे पहले अगर नेगेटिव मार्किंग फेस करी है तो हमने करी है, और 10 लाख बच्चों में से 7000 आगे आना बहुत बड़ी बात होती है। जब 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया और 7000 बच्चे उसमें आगे आए हैं, तो आप ये देखिए वो हाईली क्वालिफाइड है। हम यहाँ कोई BTech है, MTech है, B.Ed है, हाईली क्वालिफाई सारे युवा साथी बैठे हैं, और सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कराया है, जिसका हम आज तक भी खामियाजा भुगत रहे हैं। 33 दिन हो गए हम यहाँ दिन रात का धरना लगाए हुए हैं, अपने बच्चों को भी लेके आते हैं, महिलाएं भी रात को रुकती हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से हमारी कोई सुध नहीं ली गई। हम CM आपके माध्यम से CM साहब को कहना चाहते हैं कि सभी अपने घरों में बैठकर दिवाली मना रहे हैं, और हम यहाँ काली दिवाली का ऐलान करे हुए हैं। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 0 सैलरी, बिना खर्ची बिना पर्ची और 0 सैलरी। तो ये तो अगर आपने काम किया 0 सैलरी है तो ये तो फिर शोषण हो गया। ऐसा है सर, ऐसा शोषण ना तो हमने कभी देखा है और ना कभी सुना है, और ना कभी किसी के साथ होना चाहिए, क्योंकि इतने हाईली क्वालिफाई और नेगेटिव मार्किंग के जब पेपर क्लियर करता है तो बच्चा क्या उम्मीद करता है कि मुझे सरकारी जॉब मिल रही है, और नौकरी किस लिए करता है बंदा? पैसे के लिए। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं, 0 सैलरी। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। सरकार को भी पता है कि हम क्यों बैठे हैं यहाँ। जब पेपर हमने क्लियर करे, रात भर पढ़ाई करी, और जब हमें ज्वाइनिंग दे दी गई, तो ज्वाइनिंग के बाद ना हमें कोई पोस्ट दी गई, ना कोई सैलरी दी गई। 18 महीने से हम दर बदर भटक रहे हैं। 18 महीने के बाद अब 33 दिन से हम यहाँ परमानेंट करने को।
तो नीतू जी माला डाली हुई क्या अनशन पे बैठे हैं? हमारा अनशन चल रहा है, चल कर्मिक अनशन 24 घंटे के लिए हम 5 साथी बैठते हैं, उसके बाद अगले 24 घंटे के फिर दूसरे साथी बैठते हैं। तो सरकार जैसे धरने पे आप बैठे हैं तो सरकार की तरफ से कोई स्वास्थ्य जांच के लिए कोई ऐसी चीज़ें कोई सुविधाएं आपको प्राप्त करवाई गई हैं? ऐसा है सर, जिस दिन इमरजेंसी होती है हम 112 पे कॉल करते हैं तो हमें हॉस्पिटल तक छोड़ दिया जाता है, अदरवाइज या ना कोई लेडी कांस्टेबल आती है। हम बार बार बोल के थक चुके हैं, सिर्फ ड्यूटी कागजों में होती है, यहाँ लेडी कांस्टेबल है जो, हम यहाँ पूरी रात रहते हैं। अब आप देख लो अंधेरा है और यहाँ लाइट का पानी का किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। तो महिलाओं को सुरक्षा का भी थोड़ा चिंतन रहता है। ऐसा है ना सर, अब हरियाणा सरकार है, बीजेपी की सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बचाओ का क्या मतलब है? अगर आज हम सड़कों पे हैं तो इसी सरकार की वजह से। हम पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, हमें काम चाहिए और फिर सैलरी चाहिए। लेकिन जब धरातल पे ये चीज़ें उतरती हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार फैलती है। उसका जीता जागता उदाहरण हम बैठे हैं, क्योंकि हमने 2 पेपर दिए हैं और 2 पेपर देने के बाद अगर हम जीरो सैलरी क्या होती है? कौन सर्वाइव कर सकता है जीरो सैलरी पे? तो सीएम साहब से यही हम विनती करते हैं, हाथ जोड़ के हमारी मांग के ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारी पोस्ट जो बदल दी है आपने, आपके विभाग ने, उसको हम जिस चीज़ का पेपर लिया हमें उसी पे ज्वाइनिंग दी जाए ताकि हम अपना सम्मान वापस लें और अपने बच्चों के साथ अपने का। जी मैडम नमस्कार, आगे क्या नाम है? जी हाँ, नेहा जी जो है कब से धरने बैठे हैं और कब तक चलेगा? अभी जब तक हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आता तब तक बंद न चलेगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत वगैरह कोई हो जाएगी? नहीं, यहाँ पे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुविधा नहीं मिलती लेडीज़ को। जैसे महिला अपनी स्कूल के बाद लेट आती है और जल्दी चली जाती है। जैसे कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस वगैरह की कोई प्रॉपर सुविधा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई सीटिंग है, कोई टैबलेट, कोई डॉक्टर यहाँ बैठाया नहीं जाता। भी कोई कभी भी इमरजेंसी हो सकती है किसी भी लेडीज़ को, जेंट्स को, कोई सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कोई और जैसे बेसिक टॉयलेट बात था कोई सुविधा है अभी? टॉयलेट यही है, टॉयलेट की भी प्रॉब्लम रहती है, पानी बंद कर देते हैं 8 बजे के बाद, सुबह पानी आता है, सुबह भी पानी, पूरी रात पानी नहीं रहता है यहाँ पे। टॉयलेट वगैरह भी ऐसी है। क्या फिर प्रशासन जो है एक मानसिक टॉर्चर और दे रहा आपको? हाँ जी, ये तो टॉर्चर ही है सर। सब लेडीज़ क्या करेंगे जब पानी नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे? कभी लाइट काट देते हैं, कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी बोलते हैं यहाँ चौक जाओ, ऐसे नेहा जी आपको पता है कि भारत के कहीं किसी भी प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो चाहे हॉस्पिटल हो होटल हो, आप टॉयलेट बाथ यूज कर सकते हैं और पानी फ्री में पी सकते हैं। हाँ जी, हम फ्री में टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी सुविधा दी जा नहीं दी गई ऐसी सुविधा। तो सरकार यदि आपकी तरफ संज्ञान नहीं करती, आपकी सुनाई नहीं कर सकती है, तो भविष्य की क्या नीति है? भविष्य में हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, कभी तो सुनेंगे। जी भाई नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण। हाँ प्रवीण, कब तक ये आंदोलन चलेगा? क्या मतलब इच्छा शक्ति? हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमने जिस पोस्ट के लिए पेपर दिया है सीपीएलओ पोस्ट के लिए, हमें सिर्फ वही पोस्ट पे हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। और जब तक हमारी ये मांग नहीं मानी जाती है, जो कि हमारी जायज़ मांग है, कोई भी इसको नाजायज़ मांग नहीं बोलता है। जिसके पास भी गए, हम हर एमपी एमएलए हर मंत्री के पास जा चुके हैं, सभी ने ये बोला कि आपकी मांग जायज़ है। और लेकिन आश्वासन देते हैं कि हाँ आपकी मांग जायज़ है, हम आपका संज्ञान में लेते हैं और इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमें 18 महीने हो चुके हैं, हम हर जगह जाके आ चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उसको संज्ञान में लिया, सिर्फ मतलब मौखिक तौर पे, लेकिन तौर पे कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसलिए हमने यहाँ पे फिर अपना धरना स्टार्ट कर दिया और आज हमें 33 दिन हो गए और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमें कोई लिखित में हमें सॉलिड ठोस वो नहीं मिलता कि आपका काम हो गया है, आपको सीपीएलओ की पोस्ट पे ज्वाइनिंग करवा दी गई है। कोई प्रशासन की तरफ से कोई आपको जबरन उठाने कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही? जबरन तो अब वही है कि उनकी कोशिश तो यही रहती है कि इनको कैसे न कैसे करके उठाया जाए। आपका धरना फेल करने का कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है? नहीं, षड्यंत्र तो अभी उसके लिए हम भी अपनी तरफ से पूरे तरह जागरूक हैं ताकि ये कोई भी मतलब गलत पर्सन हमारे बीच में ना आ जाए या कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना कर सके जो प्रशासन भी, क्योंकि कई हर तरह के षड्यंत्र रचता है जिससे क्या होता है कि धरने से उठाया जा सके किसी न किसी तरह के कार्रवाई करके। तो हम अपनी तरफ से बिल्कुल अनुशासन से धरना दे रहे हुए हैं और कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई भी मतलब गलत वो कर सके। अभी जो कार्मिक अनशन आप चला रहे हैं तो सरकार ये आज काली दिवाली भी आपने मनाई पट्टीबाजी? जी, काली दिवाली का हमने ऐलान कर रखा है और हम काली दिवाली ही मना रहे हैं क्योंकि हम अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्योंकि दिवाली जो है वो एक परिवार के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस दिन श्री राम जी आए थे और उन्होंने क्या नाम है पूरे परिवार के साथ अपनी दिवाली सेलिब्रेट की थी। तो आप इससे खुश नहीं हैं? हाँ, हम खुश नहीं हैं, तभी हम काली दिवाली मना रहे हैं कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार हमें संज्ञान में नहीं ले रही है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। 33 दिन हो गए हैं, यहाँ पे महिलाएं भी रोड पे बैठी हुई हैं,
सरकार एक तरफ से नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद में ये भी तो बोलना चाहिए उसको कि बेटी को रोड पे बिठाओ। ये बैठी है 33 दिन से लेडीज रोड पे बैठी हुई है, लेकिन सरकार कोई संज्ञान में नहीं ले रही है उसको। ना कोई मतलब ऐसी फैसिलिटी दे रही हो कि यहाँ पे कि भाई रात को भी महिलाएं रुकती हैं, कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद हो। अगर मान लो रात को इमरजेंसी भी हो जाती है तो भी हमें क्या नाम है एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, वो भी हम खुद ही बुलाते हैं फ़ोन करके। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई प्रशासन की तरफ से, ना कोई सेफ्टी से रिलेटेड। तो साथियों देख सकते हैं ये LCLO के कैंडिडेट हैं, इन्होंने पेपर 2 बार दिया और 1000 रुपये फीस भी दी और सिलेक्शन प्रोसेस भी चुनाव के समय झूठा वादा करके सरकार ने इनके साथ धोखा किया। क्या यही बात है? जी बिल्कुल यही बात है। इलेक्शन से पहले हमारी ज्वाइनिंग दे दी गई थी, उसके बाद हमारे से 2 महीने के आसपास हमारे से काम करवाया यानी गया। आपकी जो है ज्वाइनिंग है अब दे दो रही है, मतलब ज्वाइनिंग हमारी पूरी दी गई है, हमारी पोस्ट चेंज कर दी गई है। हमने जो पेपर दिया था वो CPLO पोस्ट के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने हमें जो ज्वाइनिंग करवाई गई वो LCLO पोस्ट पे करवाई गई, जिसमें उन्होंने बोला गया कि आपकी सैलरी रहेगी 0 से कमीशन पे, जो कि कमीशन भी आज तक नहीं दिया उन्होंने 2 महीने तक हमें क्या नाम है 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे से ड्यूटी करवाई गई है बाकायदा पंचायत में और स्कूलों में बैठा के। लेकिन जब सैलरी की बात आई तो उन्होंने क्या नाम है हमारी आइडिया बंद कर दी, ताकि हम कोई भी रिकॉर्ड भी ना दिखा सके कि हमने काम किया है। आपको ठेंगा दिखा दी। बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया गया है। तो साथियों देख सकते हैं ये LCLO के बेरोजगार युवा अभ्यर्थी हैं, महिलाएं भी साथ में हैं और ये काली दिवाली मनाए हैं कि खुशियां नहीं है कि लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशी मन रहे हैं। ये अपने परिवार घरों से दूर यहाँ पर सड़कों पर दर दर के धक्के खाने को मजबूर हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं। और भी भाई हैं। जी भाई नमस्कार, क्या नाम है? अच्छा जुनेद जी कहाँ से हैं? मैं नू से है। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं सरकार से, क्यों नाराज है? ये हम तो इसलिए नाराज हैं जिसके हमें एग्ज़ाम दिया है हमें उसी पोस्ट पर बिठाया जाए, और जैसे कि जो भी बात थी वो तो हमारी में बताई दिया आपको कैसे सरकार क्या कह रही है? सरकार बस आसमान देती है और उसके बाद कोई नहीं आता, रिजल्ट कोई रिजल्ट नहीं आता। जी भाई नमस्कार, आगे क्या नाम? मेरा नाम अनीस है। अनीश किस बात को लेकर सरकार सुनना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं सरकार हम सभी साथी जितने भी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं वो सब यही चाहते हैं कि जो हमारा हक है, जिसके लिए हमने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया था, हमें अपनी वही पोस्ट चाहिए, हमें दूसरी पोस्ट नहीं चाहिए। क्योंकि ये सरासर हमारे साथ में धोखा है। ये आप एक एग्जाम्पल ले लो कि मान लो हमने इलेक्शन तो लड़ा था MLA का और अच्छे वोटों से जीत भी गए हम, और हमें पोस्ट दे दी एक सरपंची की या छोटे से पंच की। ये सीधा सच हमारे साथ में धोखा है जी। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो CPLO का एग्ज़ाम दिया था हमें पोस्ट भी CPLO की दी जाए, ना कि LCLO की। और नोटिफिकेशन में कहीं भी ये भी मेंशन भी नहीं था कि भाई बाद में तुमको LCLO बनाया जाएगा। ये तो उन्होंने अपने मन से और पता नहीं क्या क्या उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज तक हमने ना तो कहीं पे ऐसा देखा है कि आपने नोटिफिकेशन में तो कोई और पोस्ट डाल दी, एग्ज़ाम लेने के बाद में जब एग्ज़ाम क्लियर हो गया और आपने फिर उसमें कोई और पोस्ट दे दी उनको। ये सरासर धोखा है, हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। हमें इंसाफ चाहिए। हमने जिस एग्ज़ाम के लिए पेपर दिया था हमें वही पोस्ट चाहिए। अच्छा अनीश, कितने अभ्यर्थी यहाँ पे धरने पे भी लगातार बैठे हैं? सर फिलहाल कभी तो ऐसा है कि संख्या घटती बढ़ रही है, जैसे अभी त्योहार का टाइम है, दिवाली है, कुछ बंदे घर पे हैं और कुछ यहाँ पे रहते हैं, तो संख्या घटती बढ़ती है। आते जाते रहते हैं। हाँ आते जाते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज रोटेशन वाइज ड्यूटियां लगा रखी हैं। तो अनीश कब तक ये आंदोलन कब तक चलेगा, कब तक ये आवाज़ उठती रहेगी? सर ये आवाज़ तब तक उठती रहेगी जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती। और देखो आश्वासन तो हमने जितने भी MLA हैं, जितने भी MP हरियाणा के अंदर, हम सबको दे चुके हैं। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट में उनको भी दे चुके हैं और जो गवर्नमेंट में नहीं विपक्ष में उनको भी दे चुके हैं। हमारे ये जो है धरना तब तक चला जब तक हमको लिखित तौर में हमको CPLO का ऑफर लेटर नहीं मिल जाता कि तुम CPLO में कन्वर्ट हो चुके हो। अच्छा अनीश, CPLO जो और LCLO डिफरेंट क्या है? सर इसमें डिफरेंट ये है कि CPLO जो है वो पंचायत पंचायत ऑपरेटर है, लेकिन जो LCLO है वो लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर है। इसमें क्या है कि CPLO को तो इन्होंने 6000 रुपये तनख्वाह उनकी बांध दी है, लेकिन हमारे लिए क्या है कि 0 सैलरी है, कमीशन बेस पे। जब भाई मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी खुद हाथीन ब्लॉक के ठूकरचाटी गाँव है, उसमें ड्यूटी लगी थी। मैंने खुद ने हज़ारों इनकम वेरिफिकेशन किए हैं, DOB वेरिफिकेशन किए हैं, लेकिन आज तक मेरा 1 रुपये का कमीशन नहीं आया। और उन्होंने अगर हम कोई प्रूफ दे सकें, वो तो मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है उस PP वेरिफिकेशन ऐप का, जिसमें हमारा LC कोड वगैरह है, जो हमारे पास ये प्रूफ भी है कि भाई हाँ इसमें मेरी ID लॉगिन हो रखी थी और ये मेरा LC कोड है। और जिन भाइयों ने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया, उनके पास ये प्रूफ भी नहीं है कि मेरा इस ऐप में लॉगिन हो रहा था। तो इन्होंने क्या करा, हमारा डाटा ही मिटा दिया। हमारा जो मोबाइल नंबर से जो हमने
दिया था उससे लॉगिन होता था। यदि जिसका स्क्रीनशॉट आपने लिया अगर वो मिटा दिया तो इसका मतलब सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। बिल्कुल हमारा जो लॉगिन था वही छीन लिया हमसे, तो हमें अब क्या पता चलेगा हमने कितना काम किया है कितना नहीं किया। उससे पहले हमें दिखता था कि हमने कितनी इनकम वेरिफिकेशन की है, कितनी ड्यू वेरिफिकेशन की है। तो जैसे जो आपका आंदोलन है कब तक जा सकता है? देखो जी, ये तो हमने तो सीधे सोच रखा है करो या मरो, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती, क्योंकि हमारी बातें कोई गलत तो है नहीं। हम अपना हक मांग रहे हैं, जब तक हमारा हक हमें वापस नहीं मिलेगा, जब तक हमें CPLO का ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा जैसे अब चल रहा है। कुरुक्षेत्र का प्रशासन कोई मिलने बातचीत करने आया? 33 तो कोई नहीं, सर यहाँ पे कोई नहीं आता, बस यहाँ पे CID से बंदे आते हैं जो फोटो खींचे जाते हैं, भाई कितने बंदे हैं यहाँ पे कितने नहीं है, और हमें कोई ये नहीं पूछ रहा कि यहाँ पे कोई बंदे बैठे भी हैं। यानी कि न दर्द है प्रशासन की जो आंखें बंद करके बैठी सरकार। तो साथियों देख सकते हैं ये LCLO के बेरोजगार अभ्यर्थी हैं। इनका कहना है कि सरकार का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। बेटियां बहनें भी बैठी हैं, कहाँ सरकार बड़े बड़े नारे करती है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पे ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन ये महिलाएं देखें ये सड़कों पर रात को बैठी हैं अपने परिवार बच्चों को छोड़ करके धक्के खाने को, भूखे प्यासे यहाँ पे लगातार से बैठी हैं। और भी कोई दिक्कत हो रही है जी? ऐसा है सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमें पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाई कंप्यूटर ऑपरेटर, अगर सरकार ये कहती है कि भाई पंचायत को नहीं चाहिए, तो हर डिपार्टमेंट को आज के टाइम ऑनलाइन माध्यम की और कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। चाहे आप उसमें स्कूल में चले जाओ या फिर कहीं किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, आपको ऑपरेटर की ज़रूरत हर जगह। तो अगर हमने पेपर क्लियर करे हैं, तो अगर पंचायत नहीं लेना चाहती है तो हमें किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी पंचायत की कुरुक्षेत्र का प्रशासन CTM है, DC साहब या कोई और अधिकारी PM साहब कोई देखने मिलने बातचीत करने आता है कोई? नहीं ऐसा या है सर, प्रयास हुआ CM सर? हमें 33 दिन हो गए हैं। हम ही 1-2 बार DC साहब के पास जैसे पानी की कंप्लेंट, लाइट की कंप्लेंट लेके चले गए हैं। तो दिवाली के दिन तो उन्होंने थोड़ा सा ये बोला था कि आप धरना उठाओ और आपका करेंगे, लेकिन वही आश्वासन के भी आपके कैसे उठे। तो उस दिन के बाद ना पहले ना आश्वासन ओरल था या लिखित में दे रहे थे? नहीं सर, ये ओरल था आश्वासन, बस एक शब्द ये था कि आप लोग रुक जाइए, देखते हैं करते हैं। लेकिन अभी 33 दिन हो गए सर, हमारे पास ना कोई DC ना कोई ADC कोई भी यहाँ तक नहीं आया है कि आप किस हालत में हो, क्या है, कोई इमरजेंसी है, क्या खा रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं। तो कुल मिला के सर हमारी ज़िंदगी बहुत बदतर है। चावल खा के अपना हम टाइम निकाल रहे हैं यहाँ पे पूरे हरियाणा के 22 ज़िलों से, या कोई नूह से, कोई पलवल से, कोई रेवाड़ी से अपने घरों को छोड़कर यहाँ मजबूर हो रहे हैं ऐसी ज़िंदगी बिताने के लिए। प्रशासन धमकी देता है कभी लाइट काटने की, कभी पानी बंद करने की। तो टॉर्चर तो वही बात है ना सर, एक लिमिट क्रॉस है। अब क्या कर सकते हैं, अपने सम्मान और अपने हक के लिए बैठे हैं। जब तक हमें हमारा सम्मान नहीं मिल जाता हम यहाँ से कहीं नहीं रहेंगे, लास्ट तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मरने और मारने वाली बात है, घर जाकर भी क्या करेंगे सर, भूखे मरेंगे, अपने बच्चों का कैसे पेट भरेंगे। घर जाएंगे तो मजाक उड़ेगा। बिल्कुल सर, वो तो है ही सर। 18 महीने से, क्योंकि जब जॉब लगे रिश्तेदार भाईचारा सबको ये पता लग गया कि भाई ये सरकारी जॉब है, लेकिन जब हमें काम नहीं दिया गया, कोई ड्यूटी नहीं दी गई, तो अब वही हमारा मजाक बनाते हैं सर। हम तो हर जगह से टॉर्चर हैं, विभाग ने भी टॉर्चर किया है, अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से भी हैं। अब तो सर मरने वाली मिट्टी आ रही है, अभी यहीं बैठी यानी बिना सैलरी का कर्मचारी कह के आपका भाषण डाल। बिल्कुल सर, हमें आज तक एक भी पैसा नहीं मिला है सर। 18 महीने हो गए। ऐसी कौन सी नौकरी है कि जिसमें 2 पेपर ले लो, आप 1000 रुपये पर फीस ले लो, नेगेटिव मार्किंग से आप उनको पास कराओ, और उसके बाद जब सैलरी और ज्वाइनिंग की बात आए तो आपको वोटिंग दिखाओ। तो वो सब हमारे साथ हो रहा है सर। हम हाईली पढ़े लिखे क्वालिफाई हैं सारे के सारे, और अपने सम्मान के लिए बैठे हैं। ये जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें हमारा सम्मान नहीं मिलेगा। धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं ये LCLO जो है कि प्रधान है CPLO की नीतू जी करनाल से हैं। पूरे हरियाणा के अभ्यर्थी यहाँ पर CM सिटी कुरुक्षेत्र में धरने पे बैठे हैं, और कुरुक्षेत्र के जिला प्रशासन का भी फेलियर इन्होंने बताया गया। किसी प्रकार का किसी का कोई ध्यान नहीं है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, पानी के लिए भी परेशान टॉर्चर करते हैं, बंद कर देते हैं, लाइट काटने तक की धमकी देते हैं, उठाने तक की षड्यंत्र धरने को फेल करने के प्रशासन के भी चल रहे हैं। जबकि आंदोलन करना, आवाज़ उठाना संविधान के आर्टिकल 19 में प्रत्येक नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है, कोई इसको छीन नहीं सकता। कैमरामैन प्रदीप के साथ शक्ति मेडकर देखते रहिए ब्लू DNA मीडिया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। धन्यवाद।